ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 17 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों से कहा, बच्चे तुम सर्वोत्तम कुल वाली आत्माएं हो, तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य भी तो होगा ना। बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है ऊंची सेवा करना, यानी कि बहुत ऊंची रूहानी सेवा करना, आत्माओं की सेवा करना, सबको राह दिखाना। ये बाबा ने कहा ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम इस बात का ध्यान रखो। फिर आगे बाबा ने कहा मुझे आना पड़ता है, किस लिए? स्पेशली मुझे तुमको पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। बाबा ने कहा तुम्हें पावन बनाना मेरा कर्तव्य है, सतयुगी दुनिया की स्थापना कराना भी मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो बाबा ने कहा मेरा आने का जो पर्पस है वो यही है। मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए भी तो बनता है ना कि तुम भी तो अपने कर्तव्यों को पूरा करो जो तुमको सेवा दे रखी है। फिर आगे बाबा ने कहा दुनिया का जो संग है ना, कुसंग है, तो इसीलिए इस कुसंग से बच के रहना। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कहा जाता ना संग तारे कुसंग बोरे, तो ऐसा संग ना हो जो आपको अच्छे भले को खराब कर दे। आपको जो भी कोई बात या जो भी कोई व्यक्ति आपको भगवान से हटाए, ठीक है, आपके मन और बुद्धि को गंदा करे, वो गंदगी है, वो कुसंग है। आपको चाहिए कि आप उससे किसी न किसी तरह से किनारा कर ले। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। किसकी स्थापना हो रही है? स्वर्ग की स्थापना हो रही है। प्रश्न बाबा ने पूछा, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? आंसर है सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। समझ आया क्या कर्तव्य है? श्रीमत पर भारत को क्या करेंगे? बाप के साथ पावन बनाने के लिए मददगार बनना। बाबा के साथ मददगार बनेंगे ना, जैसे बाबा ने कहा वैसे। ठीक है, तो गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया कौन है? आत्मा पिया है, शरीर की यहाँ कोई बात नहीं है। ये ज्ञान ही आत्माओं के लिए है, शरीरों से नहीं, शरीरों के लिए नहीं है। ठीक है, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं कि जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाप को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, शिव बाबा जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। शरीर के पिता तो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन हम सभी आत्माओं का पिता तो केवल वो पारलौकिक परम पिता परमात्मा ही है ना। बाबा ने कहा वह आत्माओं का पिता है। यह बड़ी अच्छी समझने की बातें हैं, और यह ज्ञान सुनाने वाला है, ज्ञान सागर। कौन सुना रहे? ज्ञान सागर शिव बाबा। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है, उनमें ज्ञान वर्षा नहीं होती। इसीलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है। बाबा ने कहा शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो बाबा समझा रहे हैं। भक्ति करते हैं, वह ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान वर्षा नहीं है। इसीलिए भारत का यह हाल हुआ, कंगाल हो गया। वह बरसात भी नहीं पड़ती तो जमीन आदि सब सूख जाती है। वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे।
ज्ञान और भक्ति के कॉन्ट्रास्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। बाबा ने कहा, ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहाँ हमेशा धरनी सब्ज रहती है, यानी एकदम फर्स्ट क्लास धरनी होती है, ठीक है ना, कभी सूखती नहीं है। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप ने समझाया, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने के कारण ही मनुष्य इतने दुखी और पतित निधन के बन पड़े हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता तो बच्चे लड़ते हैं, तो कहते हैं ना देखने वाले कि तुम्हारा बाप है या नहीं है, तुम्हारे घर में कोई नहीं है तुम्हारे को देखने वाला, तुम्हारे को रोकने वाला। तो ऐसे ही आपस में मनुष्य लड़ झगड़ रहे हैं, क्योंकि अपने असली पिता को तो भूल गए। तो ये हाल इसीलिए तो हुआ ना, भगवान को भूल गए। इस समय सारी दुनिया बाप को जानती नहीं, और ना जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई। जानने से होती है सदगति। सर्व का सदगति दाता तो बाबा है। उनको बाबा कहा जाता है, उनका नाम शिव ही है। बाबा ने कहा शिव बाबा, इसीलिए कहते हैं ना प्यार, पिता है ना तो बाबा इसलिए कहा जाता है। बाबा ने कहा सर्व का सदगति दाता कौन है? शिव बाबा। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना, शादी में कुमारी का नाम बदलते हैं। यह यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता। यह शिव बाबा तो सभी का माई बाप है। गाते भी है ना तुम मात पिता, तो यही समझा रहे, भारत में ही पुकारते हैं। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं हैं। बच्चे जानते हैं सुख तो होंगे स्वर्ग में। भक्ति का जब फल प्राप्त हो ज्ञान, ज्ञान से होता है सुख। जब तक मनुष्य के जीवन में ज्ञान नहीं है तब तक सुख नहीं है। भक्ति तो मनुष्य करता है तो क्या है, ढूंढता रहता है बस, कभी किसी को कभी किसी की भक्ति करता है, संतुष्ट तो हो नहीं पाता भक्ति में कोई भी। वह नई दुनिया है जहाँ होगा सुख, पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, यानी शरीर के भान से ऊपर उठ चुके हैं। परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसीलिए बाबा नाम सही रखते, नाम नहीं रखते। पहले तो फिर भी दीदी दादियों का जो बड़ी बड़ी थी योगी आत्माएं, उनका रखा गया, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि फिर गड़बड़ कर देते ना, इसलिए नाम नहीं रखते अब। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला तो होती ही नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम उच्च कुल वाले हो, उच्च रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। क्या कहा बाबा ने? तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का भी चित्र है ना। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तुम सब हो सम्मुख। किसके? शिव बाबा के। बाबा ने कहा तुम हरेक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो, यह युक्ति है। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त हुआ ना। इस जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि भाई मुझे इनसे ज्ञान मिला, तो वैसे भी तो कहते हैं ना गुरु। तो वास्तव में हम तो यहाँ गुरु केवल शिव बाबा को ही मानते हैं, किसी व्यक्ति को तो गुरु मानते ही, लेकिन सिर्फ ज्ञान इनके थ्रू प्राप्त हुआ तो बच्चे कहलाए। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं, ये युक्ति है। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। अभी बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं तुम 63 जन्म पतित रहे।
अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो, वहां पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसीलिए कह रहा हूं कि तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन के जा पाओगे, नहीं तो क्या होगा? फिर दूसरे तरीके से करेंगे पावन तो बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं, ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं मैं शरीर द्वारा बात करता हूं, नहीं तो कैसे आऊं? मेरा जन्म दिव्य है, सतयुग में है दैवी गुणों वाले देवताएं और इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। बाबा ने क्या कहा? इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्य को देवता नहीं कहेंगे, फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं। श्री का मीनिंग क्या होता है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। और इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा साधु महात्मा हो, श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ तो केवल एक बाबा ही बनाते हैं ना। श्री कृष्ण है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम, पुरुषों में सबसे पुरुषोत्तम। ठीक है, सबसे उत्तम मतलब। बाबा ने कहा इसीलिए खुद पवित्र हैं, इसलिए श्री भी कहते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्य भी श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र हैं इसीलिए श्री भी कहते हैं तो मनुष्य। लेकिन श्री वास्तव में इस कलयुग में रेस्पेक्ट देने की वजह से लगा दिया जाता है। श्री का अर्थ तो समझते नहीं। भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। अंडरलाइन करें, भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु वहां होंगे दैवी गुणों वाले मनुष्य। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा मूत पलीती कपड़ धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं, यानी भगवान की महिमा करते हैं ना, वो भी कि भगवान हमें क्या करते हैं? साफ सुथरा करते हैं, आत्मा को पावन बनाते हैं ना। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। क्या कहा बाबा ने? कहा उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामानुसार यह होना है। बाबा कहे मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं हैं, ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नोंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होगी जब विनाश होता है। क्यों? क्योंकि जो इम्प्योरिटी बढ़ी हुई है ना, अशुद्धता बढ़ी गई है अब पूरी दुनिया में, वो क्या है? वो विनाश की ज्वाला से ही नष्ट होगी। इस लड़ाई के द्वारा ही गेट खुलेंगे, यह भी तुम लिख सकते हो। यह महाभारत लड़ाई कल पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो ना, तो ये लिखो। बाप परमधाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाबा कहे मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए? ढेर आत्माएं हैं। बाबा बोले तुम्हारे सहारे ही सब कुछ हो पाएगा। ठीक है, मतलब बाबा ने कहा मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बाबा ने कहा इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए? ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम ये समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने, अब फिर से सतो प्रधान बनो। मन मना भव, ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते।
बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी कहना होता है। भले शास्त्र और भक्ति मार्ग को हम पूरा मानते हैं, हम तो मानते हैं, परंतु अब ये भक्ति मार्ग की रात पूरी हुई। ज्ञान से दिन शुरू होता है। भक्ति यानी रात, ज्ञान यानी दिन, और अब हम दिन में हैं और मनुष्य रात में है। जब रात पूरी हो जाएगी उनकी, तब वो भी दिन में आ जाएंगे, परंतु ज्ञान मिले भी तो सही, ठीक है ना। बाबा ने कहा बच्चे देखो, समझो, अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी हो रही है। बाप आए हैं सदगति करने, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है ना, सदगुरु तारे बाप को कहा जाता है। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा वही है। झूठखंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो हम भक्ति कैसे करें, यानी कि ज्ञान से होती है सदगति। तो हमारी सदगति जब बाबा कर रहा है तो फिर भक्ति कैसे हम करेंगे, जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो उसको सीधा याद करेंगे ना, अर्थ सहित। दुनिया में लोगों को कुछ अर्थ तो पता है नहीं, बस करते रहते हैं पूजा पाठ, तो उससे क्या फायदा। पर ठीक है, अपनी अपनी ये कहें भावना है, क्योंकि भक्ति करेंगे तभी तो ज्ञान मिलेगा ना। तो भक्ति करना भी कोई ऐसे नहीं कह रहे कि आपको गलत है। भक्ति के बिना तो ज्ञान मिलेगा भी नहीं। हमने पीछे के जन्म में भक्ति की होगी जो अभी ज्ञान मिला। ज्ञान जरूर मिलता है, ये फल होता है उस भक्ति पूजा पाठ का जो आपने दिन रात करी है। दिन रात मंदिर में बैठ के तपस्या करी, या ये कहें पूजा पाठ करी, या ये कहें जल चढ़ाया, कुछ भी किया आपने, उन सब का फल मिलता है ज्ञान। तो जब ज्ञान मिल जाता है तो फिर पूजा पाठ, जप तप दान पुण्य तीर्थ इत्यादि नेम व्रत करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सीधा कम्युनिकेशन होता है भगवान से, अर्थ सहित, बिना अर्थ के नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करें। भक्ति सिखलाने वाले तो अनेक गुरु हैं, सदगुरु तो एक ही है। कहते भी हैं सदगुरु अकाल मूरत, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं जिसको काल नहीं खाता, मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाबा समझाते हैं मन मना भव, उनका फिर है जब साहेब को तो सुख मिले। तो वो साहेब कौन है, वो वही तो है साहेब सबका। साहेब तो एक है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, सीधा सीधा याद करना है, जोड़ अपना उससे। यह है अजप्पा जाप। मुख से कुछ बोलना थोड़ी है, शिव शिव भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। अजप्पा जाप भी एक ही होता है जो बाबा सिखाते हैं। वह कितने घंटे बजाते हैं, आवाज करते हैं, महिमा करते हैं, कहते हैं अच्युतम केशवम, ठीक है ना, कृष्ण दामोदरम। तो वही बाबा बता रहे हैं कि लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं हैं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है, उसको ना समझने के कारण ये सब कर रहे हैं। और दिक्कत एक नहीं है ना, दिक्कत कई है कि मनुष्य एक पूजा पाठ एक की नहीं करता, मनुष्य पूजा पाठ अनेकों की करता है। एक की करे तो एक से कुछ समझ में भी आए। आज किसी एक से इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरे की पूजा पाठ करेंगे, दूसरे से नहीं तो तीसरे करेंगे, फिर कहेंगे कि सभी तो भगवान है। तो ये एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग दिमाग में बैठी हुई है जिसकी वजह से मनुष्य भगवान को मानते हुए भी भगवान से कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा। बाबा ने कहा एक भी अक्षर नहीं समझते, सुख देने वाला तो बाप है। बाबा ने का व्यास भी उनको ही कहेंगे, उसमें नॉलेज, बाबा ने का उनमें नॉलेज है, जो देते हैं सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो, अब हमारी चढ़ती कला है।
सीढ़ी में कलाएं, सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है, 16 कला संपूर्ण दिखाया ना। और इस समय तो क्या, इस समय तो कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं कहते हैं ना। एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाबा कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं, उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। बाबा ने कहा देखो, अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण, बाबा ने कहा नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। सबसे बड़ा अवगुण क्या है? जो भगवान को नहीं जान पा रहे। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते रहते। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। बाबा ने कहा मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ, मैं इनके बाजू में आके बैठता हूँ। जहाँ आत्मा रहती है मैं स्वतंत्र हूँ, कहाँ भी जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को भी खिलाते हैं ना, खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं समझ सकते। समझते हो फलानी की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है कभी नहीं भी आती, कोई बताते हैं कोई नहीं भी बताते। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आके बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। कहीं कहीं हो जाता है ऐसे, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता और हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये आत्मा की पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाबा ने कहा सिर्फ इतना कहेंगे कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, मतलब इतना बता देते हम ठीक है। कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है? बाबा ने कहा देखो तुम खुद देख लो। राजा बनना है ना तो इस पढ़ाई में लग जाओ, दुनिया तो बहुत गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग, एक सत्य का संग ही पार करता है। यानी शिव बाबा का जो संग है उसको साथ रखना, सत्संग, उसके साथ रहना यानी सत्संग, उसका संग ही क्या करता है? पार करेगा। यही बात बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा बाकी सब डुबोते हैं, बाकी तो सबकी जन्म पत्री जानते हो ना, यह पाप की दुनिया है तभी तो पुकारते हैं। और कहीं ले चलो। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मेरा बनकर फिर मेरी मत पे चलो। यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो तुमको तो बहुत अथाह खुशी होनी चाहिए। क्या कहा? मालिक बनाने हैं तो कितना खुश रहना चाहिए। वास्तव में यह है सच्ची गीता, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरे जन्म मिलेंगे तो ज्ञान खलास, फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है, अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो ना, वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? बाबा ने कहा उनको समझाओ तुम कि वो लोग क्या करते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं ना, सूक्ष्म वतन में दिखाया तो वो कहाँ दिखा देते हैं? देखो पहाड़ आदि पर। यानी स्थूल वतन में कहाँ से आए, यानी मनुष्य लोक में कहाँ से आए वो? क्योंकि पहाड़ आदि दिखा देते हैं ना, वो तो यहाँ है। वतन में कहाँ से पहाड़ आए? वहां पतित कैसे हो सकते हैं? जो पार्वती को ज्ञान देते, बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। मतलब बिल्कुल ऐसे है जैसे भेड़ चाल, जैसी दुनिया ने कह दिया, जिसने जो कह दिया वो मान लिया, बस अपना दिमाग रिंचक मात्र भी नहीं लगाया।
मनुष्यों को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं है। पारस बुद्धि बन नहीं सकते, प्रदर्शनी में कितने आते हैं। कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, समझो सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो ले लो, बाबा ने कहा तुम तो लो पहले। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। ठीक है, प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के बाद अब बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे, ऐसे कह सकते हैं ना। फिर इसीलिए समझा रहा हूँ, यही पहले गोरा समझाया जाता है। यही पहले गोरा था, कृष्ण के लिए कहते ना कृष्ण था, फिर सांवरा मनुष्य बना। अब तुमको तो मनुष्य से देवता बनाते हैं, सीढ़ी उतर मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है, गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। बाबा ने कहा इस ज्ञान से तुम क्या बनते हो, देवता। बाबा बोले फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आके देवता बना रहे हैं। अब बाबा कहे मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रॉन्ग है, क्या कहा, संगम पे आता हूँ। और गीता में भी तो है ना, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तभी आता हूँ। कोई ये तो लिखा नहीं हमेशा मैं ही आता हूँ, हमेशा आता हूँ ऐसा करके तो कुछ नहीं है ना। युगे युगे कहना रॉन्ग है, मैं संगम युग पे आके तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, ये है समझने की बातें। बाबा ही क्या कर रहे हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। कैसे बनाते हैं नया, सारी फिलॉसफी सब कुछ बता दिए ना, तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के समान टीचर बनकर, बाप के समान टीचर बनना है। यानी जैसे बाबा हमको पढ़ा रहे हैं ऐसे आपको पढ़ाना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सचखंड में चलने के लायक बनाना है। बाबा ने कहा बड़ी युक्ति से क्या करना है, सबको सचखंड में चलने के लायक बनाना है। दुनिया का संग कुसंग है, इसीलिए इस कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना। ठीक है, बाबा ने कहा ऊंच पद के लिए पढ़ाई में लग जाना, एक बाप की ही मत पर चलना। बाबा बोले ऊंच पद चाहिए तो पढ़ाई में लग जाना, एक बाबा की ही मत पे तुमको चलना है। अच्छा, वरदान दे रहे बाबा, संतुष्टता द्वारा सर्व की प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व की प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, समझ रहे हैं। और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। जो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। बाबा ने कहा जब आप खुश रहेंगे तभी तो आपसे कोई खुश रहेगा। इसीलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी ले लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति क्या है, सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता। अंडरलाइन करेंगे, जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा। बाबा ने कहा प्रत्यक्षता कब होगी, जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, तब आवाज गूंजेगा कि हाँ अब कुछ होना है, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। ठीक है, स्लोगन है डायमंड बन। डायमंड
बन डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। ठीक है, अच्छा, तो आज के लिए बाबा ने होमवर्क क्या दिया? स्वयं संतुष्ट रहेंगे तो औरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे, तभी सेवा होगी और आगे। ठीक है, तो अपनी संतुष्टता पर और अपने संग पे, कि किसी का ऐसा संग तो नहीं है आपके साथ कि जो आपकी बुद्धि को नष्ट कर दे, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओम शांति।